हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल में हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे सिर्फ 3 स्टेप्स में हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो क्या है ये 3 स्टेप्स, आइए समझते हैं। फर्स्ट स्टेप इज रिग्रेशन। अब इस स्टेप को समझाने से पहले जो है ना, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उसी यूनिवर्स का हिस्सा है जिस यूनिवर्स में ताकत है कुछ भी करने की, यानी कि उस यूनिवर्स में ताकत है, इस ब्रह्मांड में ताकत है ये पूरे दिन और रात बनाने की, स्टार्स को चलाने की, प्लैनेट्स को चलाने की। उसी यूनिवर्स का पार्ट है हम लोग, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वी आर इंडिविजुअलाइज्ड एक्सटेंशंस ऑफ द यूनिवर्स, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो ताकत ब्रह्मांड में है वही ताकत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, और ऐसा होने की वजह से जो कुछ भी हम सेल्यूलर लेवल यानी कि अपने सेल्स में डोमिनेटिंग वाइब के रूप में सोच रहे होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, वही चीज सच बन जाती है। इसी को हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। अब कई बार हमको लगता है कॉन्शियसली कि हम लोग तो कुछ और चाहते हैं, होता कुछ और है। रीजन क्या है उसका? बिकॉज हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो हार्डली 8 या 7 या 8% काम कर रहा होता है, लेकिन बाकी काम तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है ना, यानी कि 92%, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा जो हमारी वाइब्स है ना, वो सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है कि जो हम उस तरफ सोच रहे होते हैं ना, वही हमारी रियलिटी बन जाती है, ठीक है। इसीलिए जब जब हम ये सोच रहे होते हैं ना कि मुझे तो जो है ना लोग जो है बहुत धोखा देते, लेट्स से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लोग बहुत धोखा देते, तो मेरी यही फीलिंग मुझे ऐसे ही लोगों के पास लेके जाती है जो एक्चुअली धोखा देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है बिकॉज वो वही चीज़ें फील कर रहा होता है। और ऐसा होता क्यों है? तो आइए समझते हैं इस चीज़ को कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, जब हमारे फिल्टर्स इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है हम उस चीज़ को, उस मीनिंग को देखते हैं कि जो मीनिंग हमको दुखी कर रहा होता है, हर्ट कर रहा होता है, राइट। तो इसका मतलब बचपन में कभी अगर कुछ ऐसा हुआ है ना कि जहाँ पर आपको हर्ट फीलिंग हुई है, तो आप उस हर्ट फीलिंग को लेकर ही बड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, वो यहाँ पर काम कर रहा होता है। यानी कि हमारा माइंड जो है ना, वो हमारे ब्रेन से बार बार नहीं पूछता कि इस चीज़ के लिए, इस सिचुएशन के लिए मुझे कैसा फील करना है जी बताओ, इस सिचुएशन के लिए मुझे कैसा फील करना है ये भी बताओ, ठीक है। एक ही बार जो हमने फील किया वही फीलिंग को हम बार बार महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस टाइम पर उस फीलिंग को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लिया होता है, राइट। और इसी स्टोर्ड फीलिंग को जब हम बार बार जीते हैं तो ये हमारा पैटर्न बन जाता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि हमारी लाइफ में ना बहुत बार ऐसे पैटर्न्स होते हैं जहाँ पर सिमिलर टाइप की सिचुएशंस को हम बार बार अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यानी कि अगर हमको बचपन से ऐसा लगता है दैट आई एम हर्ट, तो बार बार ऐसी ही सिचुएशंस आएंगी, बार बार ऐसे ही लोग आएंगे जो हमको वही फील करवाएंगे, हर्ट फील करवाएंगे, राइट। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं ना, कभी कभी कुछ लोगों में ना शॉर्ट टेम्पर्डनेस होती है या फिर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, यानी कि एंगर का इमोशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, डोमिनेटिंग होता है। उन्होंने भी किसी ना किसी टाइम पर, यानी कि अपने बचपन में उस इमोशन को अपने अंदर उस लेवल पे स्टोर कर लिया है कि वो उसी टाइप के लोगों को इनवाइट करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि हम जब ये डिसाइड कर लेते हैं ना कि बस बहुत हुआ, अब मुझे अपनी लाइफ में ऐसे कोई भी पैटर्न्स नहीं चाहिए और इस टाइप की सिचुएशंस भी नहीं चाहिए, तो जिस दिन हम ये डिसीजन लेते हैं ना दैट आई डिजर्व माई हार्मनी, पीस एंड जॉय, आई डिजर्व टू बी हैप्पी, आई डिजर्व कि मेरी भी लाइफ जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाए, जहाँ पर मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से एफर्टलेसली इंजॉय कर सकूँ, अपने उस एंथ्यूजियाज्म में रह सकूँ, राइट। उस टाइम पर हमको इस प्रोसेस को समझना होता है जिसको हम रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। रिग्रेशन होता है गोइंग बैक टू दोस सिचुएशंस एंड चेंज योर रिस्पॉन्स, और ये हम कर सकते हैं, ठीक है। एनएलपी, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और हिप्नोसिस के थ्रू हम ये काम आराम से कर सकते हैं कि रिविजिटिंग योर इमोशनल
स्ट्रक्चर्स, आपने किस तरीके से अपने अंदर, बॉडी के अंदर, अपने मेमोरी बॉक्स के अंदर उन इमोशंस को स्टोर कर रखा है। और आज अगर आप उस टाइम पर वापस जाएंगे तो आपके अंदर वो इमोशनल स्टेबिलिटी, वो इमोशनल विजडम है कि जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस को, स्टोर्ड इमोशंस को हील कर सकें। क्योंकि इनको हील करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम पास्ट की चीज़ों को हील नहीं करेंगे तब तक हम अपनी बॉडी के अंदर स्पेस कैसे बनाएंगे नई चीज़ों के आने का। यहाँ पर भी हमारा लॉ ऑफ फिजिक्स काम करता है, यानी कि एवरीथिंग इज ऑपरेटिंग इन स्पेस। यानी कि अगर आप एक ग्लास लेते हैं जिसमें पानी पड़ा हुआ है तो पानी के अलावा स्पेस भी तो है ना उसमें, यानी कि पानी कहाँ एग्जिस्ट करता है, स्पेस में एग्जिस्ट करता है। यही चीज़ को अगर हम समझते हैं तो हमारे पास में वो वाली स्पेस तो होनी चाहिए ना, वो खाली जगह तो होनी चाहिए ना जहाँ पर हम नई चीज़ को भर सके। क्योंकि अगर ग्लास में, उस स्पेस में पानी है तो पानी निकाल कर हम उसके अंदर कुछ और, यानी कि जैसे जूस भरना या दूध तभी भर पाएंगे जब उसमें से पहले पानी को निकालेंगे। अब आप खुद सोचिए कि अगर इस पानी में ऑलरेडी कीचड़ है तो ये कीचड़ वाला पानी ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड है, तो इसको जो ना रिग्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, इस कीचड़ को निकालना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब सेकंड जो सिस्टम है इसके लिए वो है प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी कि हम अब अपनी फ्यूचर पेसिंग करते हैं। प्रोग्रेशन, कहाँ की तरफ हमको प्रोग्रेस करना है, क्या चाहिए मुझे, मेरी डिज़ायर्ड आइडेंटिटी मुझे कौन सी चाहिए। मुझे मेरे डिज़ायर्ड आइडेंटिटी को, उस टाइप के इमोशंस को, उस टाइप के पैटर्न्स को नहीं जीना, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मेरी फ्यूचर पेसिंग कैसी होगी। बस इन्हीं सारे इमोशंस को, यानी कि जो मुझे नए इमोशंस चाहिए, उनको अपनी बॉडी में वापस से एंकर करना, उनके साथ में खुद को एसोसिएट करवाना और इन इमोशंस को बार बार जीना, इसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी इस प्रोग्रेसिव जो हमारा जो एटीट्यूड बनने वाला होता है, यानी कि जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमको इस प्रोग्रेसिव एटीट्यूड के साथ जीना है, उस टाइम पर भी हमको अपने इन इमोशंस को पहले एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है और सोचना है कि किस टाइप के इमोशंस है जो मुझे चाहिए अपनी ज़िंदगी में। राइट, तो जब हम ये सोचते हैं ना कि वो जगह तो खाली हो गई है रिग्रेशन करने के बाद में, कि मेरे बॉडी के अंदर से जो जितने भी नेगेटिव इमोशंस है वो तो निकल चुके हैं, अब पॉजिटिव इमोशंस की स्पेसिंग कर कर, फ्यूचर की पेसिंग कर कर, कैसे मैं उन इमोशंस को अपनी बॉडी के अंदर ऐसे डालूं कि जिससे कि मैं यही वाले इमोशंस को बार बार जीना शुरू कर दूं। क्योंकि जब मैं बार बार पॉजिटिव इमोशंस को जीना शुरू करूंगी तभी तो मेरी लाइफ में वो वाली हार्मनी, पीस एंड जॉय आएगा ना, कि जिसके लिए मैंने अपने आप को तैयार किया है। राइट, तो यहाँ पर आता है हमारा थर्ड प्रोसेस विच इज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले हमको यही करना है, डिसीजन लेना। डिसीजन लेना है माय डियर फ्रेंड्स कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं रेडी हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि जब हम उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो जाते हैं ना, रेडी होने का मतलब ये है कि जब हमको ये पता है कि आई एम गोइंग टू टेक वॉट एवर इट टेक्स टू फील दिस ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड, तो उस टाइम पर ना हम कभी भी किसी भी चीज़ को क्वेश्चन नहीं करते। क्योंकि अब ना यूनिवर्स को मालूम है कि ये इंसान रेडी है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और जैसे ही आप रेडी होते हो ना, उसके बाद में आपको किसी भी चीज़ का फिक्र, किसी भी चीज़ का डर खत्म हो जाता है कि आपको ये लगेगा कि अरे अगर मैं आगे बढ़ी तो मेरे पास में ना बहुत सारी अननोन सिचुएशंस आएंगी, तो मैं कैसे डील करूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि कोई भी फियर माय डियर फ्रेंड्स इस ट्रांसफॉर्मेशन से ज़्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन या आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी आपके इतने करीब आ चुकी है कि आप उसको अपनी नई आइडेंटिटी बनाना चाहते, इसी को तो शिद्दत कहते हैं ना, इसी को तो जुनून कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयार हैं, अगर ये जुनून आप में है कि मुझे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगी या करूंगा, तो बहुत आसान है इन तीनों स्टेप्स के थ्रू अपनी लाइफ में वो चेंजेस देख पाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।